हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी लेटर राइटिंग। अगर दोस्तों आप लोग क्लास 12th यानी इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने हैं वो लेटर में मिलना है, लेटर राइटिंग में और ऐसे आर्टिकल में मिलना है। तो क्यों ना हम इसको तैयार कर लें जिससे कि हमारा जो ये 10 नंबर आता है ये आपका न छूटे। अगर आप चाहते हैं कि आपका 10 नंबर ना छूटे और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा कौन सा लेटर तैयार करें जो एग्ज़ाम में आ जाए, तो दोस्तों ऐसे इम्पोर्टेंट लेटर इस वीडियो में मैंने लिया है। अगर आप वीडियो के एंड तक पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे तो आपको सही जानकारी पता चलेगी कि लेटर आता कैसे है और इसको लिखते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आता रहूँगा जिससे आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टचअप हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से हों, ठीक? तो ध्यान रखने की बात यह है कि क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है? ये 100% है। तो उसी को देखते हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक? तो अब क्वेश्चन क्या है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन किसके बारे में है और किस चीज़ के बारे में लेटर लिखने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स इन योर लोकेलिटी। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक लेटर आपको एडिटर के नाम लिखना है। एडिटर मतलब संपादक। जैसे कि न्यूज़पेपर में लोग निकालते नहीं हैं, तो जितने भी अधिकारीगण हैं सभी न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, तो उसमें वो निकालते हैं ताकि फिर लोगों को भी पता चलता है कहाँ क्या दिक्कत है और उनको भी पता चलता है कि कहाँ क्या दिक्कत है और इसी के थ्रू उनको मैसेज मिल जाता है। तो इसीलिए एडिटर के नाम बोला जाता है। अब किसके बारे में लेटर है इसको जान लीजिए। अवॉइड फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अक्सर। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली। ब्रेकडाउन्स, ब्रेकडाउन जो है बिजली कट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में, यानी आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति हो रही है, मतलब बिजली अभी आती भी है तो अक्सर जो है कट जाती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, जिससे कि आपका मिशन पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लेटर लिखना है, वो भी इंग्लिश में लिखना है, ठीक? तो लिखने का तरीका क्या है वो जान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू। भाई किसको आप लिखेंगे? टू यहाँ लिखेंगे किनारे। इसमें ध्यान यह है कि सिस्टम बहुत समझना है, ठीक है? लिखने से ज़्यादा यहाँ पे समझने वाली बात है। लिख देना बड़ी बात नहीं है, कौन से लाइन में क्या लिखना है ये देखना है। तो सबसे पहले आपको टू लिख देना है, ठीक है? टू के बाद थोड़ा सा जगह गैप करके, इधर देख रहे हो ना मैं कैसे लिखा हूँ, द एडिटर। एडिटर के बाद कौन से एडिटर को आप देना चाहते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स है, अमर उजाला है, बहुत सारे दैनिक जागरण हैं, और बहुत सारे मतलब एडिटर होते हैं। आप किसके तरफ आपका रुझान है या किसे आप देना चाहते हैं? वो एडिटर है कहाँ का रहने वाला? प्रयागराज। आप जहाँ से रिलेट करते हैं, अब प्रयागराज से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, या फिर और किसी अदर ज़िले से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उस ज़िले का नाम डालना है, ठीक है? बस बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डालना है, इतना ही डालना है आपको। एडिटर का नाम, कौन से न्यूज़पेपर वाले को दे रहे हो उसका नाम, और फिर ज़िले का नाम। जो भी ज़िला हो, आपका प्रतापगढ़ है तो आप प्रतापगढ़ भी डाल सकते हैं, ठीक है? प्रतापगढ़ हो गया आपका, ठीक? तो इस तरीके से अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर राइट साइड में, देखते हैं। राइट साइड में आपको एड्रेस डालना है। भाई आप जब लेटर लिख रहे हैं तो एड्रेस क्या है आपका, ठीक है? तो एड्रेस डालेंगे तभी तो लोग वहाँ पहुँचेंगे। बिना एड्रेस के आपने लेटर ही लिख दिया, फिर अगला आदमी सोचेगा यार कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से जगह पर है। तो एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है, बिना बिना एड्रेस के अधूरा रहेगा। तो एड्रेस आप डालेंगे जो भी आपका सही एड्रेस हो। यहाँ पे हमने कुछ एड्रेस डाला है, 12 सिविल लाइन्स, प्रयागराज। यहाँ पे डेट डालना है, तो देखिए यहाँ पे जो डेट मैंने डाला है वो आज की डेट है, ठीक है? तो ये डेट आपको नहीं डालनी है, ये सिर्फ मैं तरीका बताया हूँ कि डेट कैसे डाला जाएगा। यहाँ पर आप डेट डालना है उस दिन की जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, पेपर रहेगा, उस दिन की डेट डालना, ठीक? नहीं फिर एग्जामिनर समझ लेगा कि ये बंदे ने गलत किया है, इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ। कहीं से भी आप तैयार करते हैं इसको ध्यान दो, ठीक है? अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पर, और अब इसके बारे में लिखना क्या है डिटेल में थोड़ा बताया जाएगा, ठीक है? डिटेल में ये है कि हमारा ये है, हाँ देखिए, सर, सर लिखा है ना, तो जहाँ हम टू लिखे थे ना, टू के सीध में सर लिखना है, और जहाँ हमने एडिटर का नाम लिखा था उसी के सीध में काइंडली लिखना है। इस बात का ध्यान देना। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, यानी कि कुछ याद करना पड़ेगा।
भाई कुछ याददाश्ती रहेगी तभी तो आप लिख पाएंगे ना। अब ये बना के लिखते हैं, ठीक है, बना के आप लिखिए, अच्छी बात है, बनाना आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस होते हैं कि उनको थोड़ा तैयार करना जरूरी है। मतलब किस तरीके से मतलब हमको शुरू करना है, तो हमको शुरू करना है काइंडली। भाई कोई भी चीज़ लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हमें दयालुता पूर्वक यानी ऐसे वर्डों का यूज करना है कि अगला आदमी काम करने पे मजबूर हो जाए। हम उसको आदेश तो दे नहीं सकते ना। तो काइंडली ना, या फिर प्लीज ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है। काइंडली अलाउ मी टू यूज द कॉलम्स आई वांट टू ड्रा द अटेंशन। साथ ही साथ मैं इसकी हिंदी भी बताते चलता हूँ। कह रहा है विनम्रता पूर्वक, मतलब कि जैसे कि आपसे निवेदन है कि आप अपने कॉलम में यानी अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में जो है आई वांट टू ड्रा द अटेंशन, उसी कॉलम में मैं जो है आई वांट टू ड्रा द अटेंशन, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसका ध्यान आप द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो इलेक्ट्रिक यानी बिजली विभाग, विद्युत विभाग या विद्युत बोर्ड के जो भी अथॉरिटीज हैं यानी अधिकारीगण हैं, ठीक है, उनकी तरफ किधर ध्यान ले जाना चाहते हैं, टू द पुअर सप्लाई, यानी पुअर मतलब गरीब या कमजोर, कमजोर सप्लाई आ रही है हाँ? आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली की इन माई लोकेलिटी, मेरे क्षेत्र में, यानी बिजली बहुत पुअर है, मतलब कि धीमी रहती है या फिर अक्सर कट जाती है। देयर इज ए फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, और जब बिजली बहुत लो रहती है तो क्या होती है, ब्रेकडाउन, वो कट भी जाती है ना। समटाइम इट इज फॉर द होल डे, कर कभी कभी तो पूरा दिन, एंड नाइट और रात, कभी कभी तो पूरे दिन और रात जो है कट जाती है बिजली। मतलब कि बिजली की बड़ी दिक्कत है इनको, ठीक है, इसीलिए लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, वेन द इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किया जाता है, मतलब कि जैसे कि आदमी इन्वर्टर चार्ज करता है और सब चीज चार्ज करता है, बिजली न रहने पर उसको रिस्टोर करना, इसी को रिस्टोर कहते हैं। अच्छा, तो रिस्टोर किया जाता है तो द वोल्टेज इज सो लो, वोल्टेज उसका इतना धीमा हो जाता है दैट देयर इज अ फियर ऑफ द बर्निंग ऑफ कॉस्टली अप्लायंसेस, कि जो कॉस्टली मतलब महंगे जो सामान लगे हैं घर में, बिजली के उपकरण हैं, उनको जलने का डर रहता है। लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बिना बिजली के बहुत ही मुश्किल हो गई। सही बात है, बिजली बहुत जरूरी है ना। वी हैव टू बर्न्स लैंटर्न्स, तो हमें लालटेन जलाना पड़ता है, एंड कैंडल, मोमबत्तियां जलानी पड़ती है। दिस आवर स्टडीज सफर मच, और इससे हमारी पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। थेफ्ट साहब आल्सो इंक्रीज, चोरी भी बढ़ गई है। बस इतना सा देना है भाई। 10 नंबर अगर पाना है आपको तो कम से कम 10 लाइन तो लिखना पड़ेगा ना। अगर आदमी सोच ले कि यार चलो 2-4 लाइन लिख के काम निकाल दें, तो भाई एग्जामिनर भी 2-4 नंबर दे के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, इसी को तैयार कर लें, काम खत्म। थोड़ा सा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ये, हाँ, अब उसके थोड़े बाद ये हमने तो सब कुछ बता दिया कि भाई किस वजह से क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद और भी बता रहे हैं थोड़ा। वी हैव ड्यूली पेड ऑल द बिल्स, हमने सभी बिलों को पे किया है। वी, ये फो लिखा है लेकिन ये डू नॉट है। वी डू नॉट नो, हम ये भी नहीं जानते। वाई नो बॉडी एट द बोर्ड ऑफिस इज विलिंग टू लिसन टू अवर, जब ये बोर्ड ऑफिस जाते हैं मतलब बिजली के पास जाते हैं, पावर हाउस के पास, तो वहाँ क्या होता है, लिसन टू आवर कंप्लेन, हमारी कोई शिकायत नहीं सुनता, एंड सी आवर प्लाइट, और हमारी दुर्दशा यानी हालत पर कोई ध्यान नहीं देता, यानी कोई सुनने को तैयार नहीं कुल मिला के। फिर कह रहे हैं विल द अथॉरिटीज पे अटेंशन, क्या अधिकारीगण ध्यान देंगे, एंड इम्प्रूव द सिचुएशन, और हालात में सुधार करेंगे, परिस्थिति में। ठीक है, तो इसका मतलब है करेंगे ही वो, अधिकारीगण को नहीं पता है, ये कर्मचारी थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़ी। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, योर्स सिंसरली, ये आप यहाँ पर हमने थोड़ा सेंटर में ये है, आप चाहें तो यहाँ एकदम कॉर्नर पे लिख देना, योर सिंसरली, ठीक है, XYZ। देखिए आपको नाम नहीं देना है बिल्कुल, ना तो रोल नंबर लिखना है, ध्यान रखना इस बात का। नहीं, बहुत सारे लोग नाम लिख देते हैं, तो नाम नहीं लिखना है आपको, खाली जो है XYZ ABC। और रोल नंबर तक भी यहाँ यहाँ पर रोल नंबर तक भी मना करता है लिखने को, तो यहाँ पर बाकी तो कॉपी में रहेगा ही रोल नंबर, तो यहाँ पर सिर्फ XYZ ABC देना है, ना कि नाम लिखना है। आप तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन रियल में अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं अपने घर गांव में, एग्जाम नहीं है, तो वहाँ पर भी नाम लिखना पड़ेगा आपको अपना, और साथ ही साथ और लोगों के भी सिग्नेचर लेने होंगे ताकि कार्रवाई जल्दी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। कैसी लगी वीडियो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, आगे लाइक करके, हाई बटन दबा के शेयर जरूर करें, ताकि आपके लिए हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और भी लाएं और आप एग्जाम बहुत ही आसानी से एग्जाम आसानी से निकल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।